बल बल जाइयो मोहे सुहागन कर दीनी रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। Hello, everyone. Welcome to Success Stories Talk Show Season 2, presented by Trident Communications in association with World Humanitarian Foundation. I'm Alka, your host for today, and as a guest for today, we have Swaroop Khan. He's an Indian playback folk singer from Rajasthan. He's known for his popular songs like Tharki Chokro in PK, Ghumar in Padmavat, and Ranma Kach from the movie Rashmi Rocket. So now that we have Swaroop with us on our show today, let's talk about his journey of success. So, hi Swaroop, how are you? Hi Alka, how's you? I'm doing good, and thank you so much for taking out time for today's episode of Success Stories. So, Swaroop, when we were reading your profile, so we found out that आप Indian Idol के season 5 में भी थे. So, how did this journey start? आपको ऐसा कब लगा पहली बार कि आप सिंगिंग के फील्ड में एक्चुअली जाना देखिए, चाहते हैं? हमारा एक घराना है, म्यूजिक घराना, जिसका नाम है मंगनियार घराना, जो राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर जिले में हम लोग सब रहते हैं। और बचपन से ही माहौल हमारे घर में म्यूजिक का रहा है। मेरे ताऊजी उस्ताद अनवर खान, जो पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए अभी, और पापा उस्ताद नियाज खान साहब, जिन्होंने फोक म्यूजिक में हमारे राजस्थान के म्यूजिक को बहुत आगे तक पहुंचाया। तो मैं भी उसी फोक घराने से आता हूँ, फोक म्यूजिक के घराने से, जहाँ पे मुझे म्यूजिक मतलब एकदम माहौल म्यूजिक का ही था घर में। तो मैं बचपन से लेके मेरा एक वही ड्रीम था कि मुझे कुछ ना कुछ तो जरूर म्यूजिक में करना ही है, लाइक चाहे सिंगिंग हो या चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो। लेकिन अच्छी बात यह कि मैं सिंगिंग में ही आगे बढ़ता गया, और मेरे मंगनियास घराने के जो भी लेजेंड्स लोग हैं उन सबसे मैं सीखा, और फोक म्यूजिक और बाकी चीजें जो है बॉलीवुड की चीजें मैंने खुद से ऑब्जर्व करना कुछ चाहा, और अभी अच्छे से ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। तो बचपन से ही मेरा एक ड्रीम था कि मैं म्यूजिक में कुछ आगे अचीव करूं। तो मेरे खानदानी से ही मैं सीखा हूँ म्यूजिक। ऑलराइट, तो स्वरूप, जैसा कि हम जानते हैं कि आप इंडियन आइडल में थे, तो वाज दिस शो रियली हेल्पफुल, लाइक दिस रियलिटी शो? क्या ये बहुत हेल्पफुल था? वर देयर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टू दिस? हाउ वाज इट? जी, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल था, क्योंकि एक गांव से आप एक मंच पे जाते हो। इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा मंच है, तो वहां पे क्या है ना कि आपको इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, वहां पे इतने लेजेंड्स लोग मिलते हैं, जिनसे आप जिनको देख के आप घर पे अपने टीवियों पे या अपने किसी भी चीज में, मूवीज में देख के उनको आप फॉलो करके सीखते हो। तो वो उस मंच पे वो ही लोग आपको रूबरू मिल जाते हैं, और वहां से कुछ आपको इससे अच्छे अच्छे लाइफ को लेके टिप्स मिलते हैं, जिससे आपकी जो म्यूजिक जर्नी हो, चाहे कोई भी फील्ड में हो, तो उसमें आपको आसानी हो जाती है फिर सक्सेस के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा है हमारा इंडियन आइडल शो, जिससे मुझे आज लोग स्वरूप खान के नाम से जानते हैं, जहां पहले लोग नहीं जानते थे। जहां पहले लोग हमें सिर्फ एक नाम से जानते थे कि हाँ, ये लंगास ग्रुप या मंगनियार ग्रुप या मंगनियार बैंड या राजस्थानी फोक सिंगर या ऐसे ऐसे नाम से जानते थे। बट आज लोग स्वरूप खान के नाम से जानते हैं। इससे बड़ी और मुझे नहीं लगता कि कुछ अचीवमेंट हो सकता है मेरी लाइफ में। जी बिल्कुल। तो स्वरूप, आपका सबसे पहला गाना कौन सा था जिसकी वजह से आपको ब्रेक मिला, एक बड़ा ब्रेक मिला, और इस गाने ने आपकी जिंदगी कैसे बदल दी? गाने तो बहुत सारे हैं। हालांकि मैंने हमारे राजस्थान का एंथम है केसरिया बालम भी हर शो में मैं गाता हूँ, और पहले स्टार्टिंग से वही सीखा अपने ताऊजी और पापा से। एंड उसके बाद जब मैं इंडियन आइडल के ऑडिशन में गया था, तो मैंने एक गाना गाया था सूफियाना, जिससे उनको लगा कि हाँ, इस बंदे में दम है और ये कर सकता है कुछ ना कुछ। तो वो मैं गाना आपको आई थिंक सुनाई देता हूँ, ताकि सबको अच्छा लगेगा। डेफिनेटली हाँ, डेफिनेटली। नैना मिला के मुझसे नैना मिलाई के, नैना मिला के मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिला के
छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिला के, नैना खुशरो निजाम के बल बल जाइयो, खुशरो निजाम के बल बल जाइयो, मोहे सुहागन कर दी रे मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। ये गाना था। जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वरूप कि आपने हमारे ऑडियंस के लिए ये गाना गाया। तो स्वरूप, आप बॉलीवुड मूवीज के लिए गाने लगे, ये जर्नी कैसे शुरू हुई? और क्या मतलब ये काफी इजी था बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिलना, या फिर इट वाज फुल ऑफ स्ट्रगल्स? नहीं, ये बिल्कुल भी इजी नहीं होता है। प्लेबैक सिंगिंग बहुत ही आपको मेहनत करनी पड़ती है, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इंडियन आइडल के बाद मुझे कम से कम 10-15 साल तो प्लेबैक के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन वही कि घर वालों की दुआएं और मेरे नसीब अच्छे थे, जिससे मुझे पीके जैसी बड़ी फिल्म में पहला ब्रेक मिला। हालांकि पहले मैंने और भी फिल्मों में गाए थे, लेकिन वो बप्पी दा की फिल्म, एक बप्पी दा का म्यूजिक था, इमोशनल अत्याचार करके फिल्म थी, उसमें भी एक गाना था। पहला ब्रेक वही था मेरा, वो जब मैं शो में था तभी मिला था। तो ये ब्रेक जो पीके वाला था मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा था, बिकॉज इससे बहुत बड़ा एक अलग ही नाम मिला मुझे। इंडियन आइडल के बाद काफी एक टाइम हो जाता ना टीवी शो को, फिर अब लोग भूल जाते हैं, लेकिन मुझे इंडियन आइडल के ब्रेक ने वापस उठा दिया और वो कामयाबी दी जो मैंने कभी नहीं सोची थी। सो राजकुमार हिरानी जी अपनी फिल्म 3 इडियट्स के लिए प्रमोशन के लिए आए थे हमारे शो इंडियन आइडल में एक एपिसोड में। तो वहां पे मैं उनके टच में रहा और काफी चीजें हमारी बातचीत होती रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक उनका कॉल आता है, तो मैं एकदम अपने आप को छूने लगा। मैंने कहा ये तो सपना नहीं है कि राजकुमार हिरानी जी मुझे कॉल कर रहे हैं, भाई क्या हो गया। तो मैंने देखा कि हाँ ये तो हकीकत है। तो मैंने फोन उठाया तो बोलते सर कि आप एक बार घर पे आओ, बैठते हैं, मिलते हैं और कुछ म्यूजिक सुनाइए। तो मुझे ऐसा ही लगा कि फिल्म के लिए तो पता नहीं होगा, अभी तो मैं अभी शुरू किया मैंने। बट बाद में जाके मैंने वहां जाके फोक म्यूजिक सुना है, तो मुझे तब भी लग रहा था कि हाँ फोक म्यूजिक इनको अच्छा लग रहा होगा, तो ऐसे ही घर पे कोई पार्टी होगी या उनको टाइम मिला होगा तो सुनने का मन किया होगा। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि ये गाना पीके जैसी बड़ी फिल्म के लिए बन रहा है। और हमने फिर स्वानंद किरकिरे जी ने इसको लिखा, हम सब साथ में थे। अजय अतुल जी ने इसका म्यूजिक दिया और बहुत कमाल का म्यूजिक दिया। फिर मुझे पता चला कि इस पे आमिर खान साहब और संजय दत्त साहब इस पे परफॉर्म करेंगे, आपको आपकी आवाज पे लिपसिंग करेंगे, एक्टिंग करेंगे। मैंने कहा वाह यार ये तो चमत्कार हो गया। तो फिर बहुत ही ज्यादा मुबारक आई बात, बधाइयां, सब खुश हो गए घर में। और मैं भी बहुत मतलब अलग लेवल की खुशी थी। वो पल मैं कभी नहीं भूलता, जब हम और आमिर खान साहब जब दिल्ली में एक ठरकी छोकरों के लॉन्च पे गए थे और बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। तो ऐसे करके ये मुझे गाना मिला। फिर धीरे धीरे लोगों को भरोसा होने लगा कि हाँ स्वरूप प्लेबैक के लिए तैयार है और वो गा सकता है हमारी फिल्मों में। तो काफी लोगों ने मेरे पे भरोसा किया और मैंने पद्मावत में भी गाया, घूमर घूमर, श्रेया घोषाल मैम, लाइक उनके सब फैन है हम। तो उनके साथ गाना एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है एक सिंगर का। और उसके बाद जब बात आगे फिल्मों की आई तो मैंने काफी फिल्मों में, साउथ की फिल्मों में भी गाया। और ये अपना रणमा कच्छ भी गाया, जो रश्मि रॉकेट का गाना था। अमित त्रिवेदी जी का म्यूजिक है, बहुत अच्छा म्यूजिक। फिर मैंने भूमि एल्बम आई थी एक, सलीम सुलेमान जी की भूमि 2020, उसमें भी मैंने जीनी जीनी गाया था विद जोनीता गांधी। तो ऐसे करके काफी जो मेरे दोस्त लोग हैं जो वहाँ के लेजेंड्स आर्टिस्ट है मुंबई के, उन सबने मुझे मौका दिया, भरोसा जताया। उस भरोसे भी मैं खरा उतरा हूँ, मुझे उसकी उम्मीद है और तभी लोग प्यार दे रहे हैं। तो ऐसे करके काफी डिफिकल्टी भी रही है और कुछ नसीब भी काम आए। जी। तो स्वरूप, आपकी इस जर्नी में आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन रहा है? देखिए मैं इंस्पायर तो सबसे होता रहता हूँ। देखो मैं एक इंसानों को बहुत प्यार करता हूँ, और जो लोग म्यूजिक, एक्चुअली क्या होता है ना कि म्यूजिक आप अपनी खुशी के लिए करते हो, ऐसा नहीं कि आप बेचने के लिए करते हो या इसका कोई धंधा है या बिजनेस है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग म्यूजिक में सुरीला बंदा जो होता है ना, वो मुझे हमेशा इंस्पायर करता है। बिकॉज सुर एक अल्लाह की देन होती है, कुदरत की देन होती है। तो मैं जितने भी जो लेजेंड्स हमारे आर्टिस्ट हिंदुस्तान के रहे हैं,
चाहे वो पूरी दुनिया के आर्टिस्ट हो, चाहे नुसरत फतेह अली खान साहब हो और गुलाम अली साहब हो, किशोर दा हो, रफी साहब हो, लता जी, ये सब जो लेजेंड है, इनको आर्टिस्ट जितने भी म्यूजिशियंस लोग हैं ना, वो सब पूजते हैं अपने घरों में, इबादत करते हैं इन सब की। तो मैंने भी उनको सुना, फॉलो किया, तो मुझे भी एक लगा कि हाँ, इनको सुन के जो सुकून मिलता है, वो अपनी खुशी के लिए सब गाते थे, ताकि हम वो लोग जी पाए, जिंदा रह पाए। तो फिर भी मैंने अपने इस जिंदापन को जिंदा रखने के लिए मैंने म्यूजिक ही चुना। तो मैंने काफी दिग्गज लोगों से मैं इंस्पायर हुआ हूँ, कोई एक नाम नहीं है। फिर मेरे ताऊ जी उस्ताद अनवर खान साहब हैं, पापा नियाज खान जी, ये लोग भी म्यूजिक में इतने माहौल में खुश रहते थे, तो मैं वो खुशी देख के मैंने सबको अपने आप, मतलब सबको आइडल मान लिया कि यार आप लोग सब महान हो, और मैं भी उस रास्ते पे आना चाहूंगा जो आप लोगों ने रास्ते चुने हुए हो, जो आप बना चुके हैं आने वाले सिंगर्स के लिए एंड ऑल। तो मेरे लिए मैं सबको सबसे इंस्पायर हुआ हूँ। ये तो आपकी फिर इंस्पिरेशन की बात थी, लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले कि किसी सिंगर के साथ, आपके किसी फेवरेट सिंगर के साथ आपको स्टेज शेयर करने का या काम करने का मौका मिले, तो वो आपके फेवरेट सिंगर कौन है? हाँ, मैंने एक्चुअली ज्यादातर बॉलीवुड के काफी सिंगर्स के साथ काम किया है, और सलीम सुलेमान जी के साथ हो गया मेरा एक जो ड्रीम था, और सुनिधि मैम के साथ भी किया। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक गाना मैं ए आर रहमान सर के लिए गाना चाहूंगा और उनके साथ कभी परफॉर्म करना चाहूंगा, बिकॉज उनको बहुत मानते हैं और उन्होंने बहुत अलग लेवल का म्यूजिक दिया है और अभी भी दे रहे हैं। तो माशाल्लाह कभी ना कभी जरूर ये हमारी जो मेरी जो ड्रीम है ये पूरी होगी, और हम करेंगे कभी ना कभी। जी बिल्कुल, ये हम भी आशा करते हैं कि आपका सपना ये सच हो। मेरा तो स्वरूप, आजकल काफी ज्यादा सिंगर्स इंडस्ट्री में रोज आते हैं, तो आपका क्या मानना है कि कितना डिफिकल्ट होता है अपनी प्रेजेंस और क्वालिटी को मेंटेन करना इस इंडस्ट्री में? देखिए, बहुत ज्यादा लोग तो है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जितना म्यूजिशियंस जितने भी आते हैं ना, तो उतना काम भी होता है आगे। तो मुझे इतना डिफिकल्टी तो नहीं होती है, क्योंकि आपके पास अगर यूनिकनेस कुछ है ना, तो आपको कोई रोक नहीं सकता फिर दुनिया में। आप अगर कुछ डिफरेंट गाते हो, आपकी आवाज में कुछ दम है, कुछ डिफरेंट है, जो रिक्वायरमेंट है, जो इंडिया को म्यूजिक में चाहिए, जो पूरी दुनिया को चाहिए कि हाँ ये जगह खाली है, ये जगह स्वरूप भर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आकी भीड़ मुझे रोक सकती है, ऐसा कुछ कर सकता है। तो बाकी तो मेरी मेहनत पे डिपेंड है कि आप कितनी मेहनत करते हो, आप कितने लोगों के साथ उठते बैठते हो, कितने लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो, तो वही सब चीजें आपको कामयाब बनाती है। तो मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरी आवाज काफी लोगों को अलग लगती है, यूनिक लगती है, और मेरा काम जो तरीका है, अभी तो मैं म्यूजिक डायरेक्शन में भी घुस रहा हूँ, लाइक घुसा मतलब गाने बना रहा हूँ, और मैंने काफी गाने, मेरा विदाई गाना आया था अभी, वो भी रिलीज हुआ हरी प्रेम फिल्म्स पे। और अभी मेरा एक नेक्स्ट गाना आ रहा है बालम, जो मेरे अभी यूट्यूब चैनल पे या किसी कंपनी के साथ मैं जरूर रिलीज करने वाला हूँ। सो ऐसे करके मैं खुद ही लाइक अभी ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि अपने आप में बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, तो मुझे कोई इंसान नहीं रोक सकता। और अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप पूरी कर सकते हो, तो फिर आपको क्या चाहिए लाइफ में और। डेफिनेटली। तो स्वरूप, जैसा कि आप बता रहे थे कि अगर यूनिकनेस हो तो हर इंसान आगे बढ़ सकता है, लेकिन अप्स एंड डाउन्स तो फिर भी जिंदगी का एक पार्ट ही होता है। तो आपकी लाइफ में जब भी कभी ऐसा अप एंड डाउन होता है, तो आप कैसे डील करते हैं उसके साथ? मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक को ही आगे लाता हूँ, चाहे मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसी चीज हो जिससे मैं डिप्रेस्ड भी हो जाऊं या कभी टेंशन में आ जाऊं। हालांकि वो वाला डिप्रेस नहीं कि पागल हो गए इंसान, बट कभी कभी होता है ना कि घर में कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है, हर घर में होती है, लेकिन माशाल्लाह म्यूजिक एक ऐसी इबादत है ना, जिसमें आप हमेशा खुश रहते हो, जिसमें आप यहाँ पे कोई दुख का सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो मैं कहीं भी कुछ चीजें अप डाउन होते हैं, तो मैं म्यूजिक को ही अपना वो सब कुछ खुशी मान के सुनता हूँ या गाता हूँ, तो सारी चीजें सोल्व होती है, ठीक होती है, मैं अपने आप को खुश महसूस करता हूँ। तो अगर आप खुश रहते हो, तो फिर मुझे नहीं लगता लाइफ में कोई टेंशन होनी चाहिए या आएगी। जी बिल्कुल। तो स्वरूप, कोई ऐसा मोमेंट रहा है जो आपके लिए बिल्कुल अनफॉरगेटेबल रहा हो, कोई ऐसा इवेंट या मोमेंट इस पूरी जर्नी में? हाँ बिल्कुल, मैं एक्चुअली जब ऑडिशन पे गया था ना, तो मैं एक लाइक सिर्फ फोक ही गाता था, राजस्थानी फोक गाने ही आते थे, और मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, फोर्थ या फिफ्थ तक ही मैं स्कूल जा पाया हूँ। उसके बाद मुझे पापा को हेल्प करनी थी घर में, म्यूजिकली शोज वगैरह, लोकल शोज यहाँ के जो होते हैं वो करने थे। तो उसके बाद मैंने स्कूल में मेरा इतना वो मन लगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे म्यूजिक इतना ज्यादा नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए मैं मेरा पूरा फोकस जो था वो, मतलब फोकस बोले तो तब तो मैं फोकस को लेके भी समझता नहीं था, बट मेरा जो मन था
जो जो चीजें एक बच्चे को जो खिलौना, जो एक खेल पसंद आ गया, क्रिकेट पसंद आ गया, कोई भी आ गया, तो मेरा म्यूजिक मुझे बहुत पसंद था। तो मैं म्यूजिक के ही माहौल में रहा स्टार्टिंग से लेके। देन उसके बाद चीजें, हाँ आपका क्वेश्चन एक बार रिपीट कर सकते प्लीज? कि ऐसा कौन सा मोमेंट या इवेंट रहा है जो आपके लिए अनफॉरगेटेबल हो गया हो? सॉरी, मैं इस पे आता हूँ। तो मेरे लिए यादगार जो पल था मेरी इस म्यूजिक जर्नी में, जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, मैं फोक सिंगर स्टार्टिंग में सिर्फ फोक गाने गाता था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। फोक म्यूजिक भी बहुत बड़ा म्यूजिक है हमारे राजस्थान का और हिंदुस्तान का। तो उसके बाद जब मुझे मौका मिला इंडियन आइडल शो का, ऑडिशन का, जब मैं उस ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया, तब मेरा वो खुशी का ठिकाना मैं अभी भी नहीं भूल पाता। जब मैंने छाप तिलक गाया था और सलीम मर्चेंट जी हमारे शो के जज थे, और अनु मलिक जी जज थे, और सुनिधि मैम हमारी, सुनिधि चौहान जी बहुत रॉकस्टार है हमारे हिंदुस्तान की, वो जज थी। तो वो जो पल था, उन्होंने, सलीम जी ने मुझे वाहवाही की और अपना जैकेट उतार के दिया कि भाई तुमने बहुत अच्छा किया। तो वो जैकेट मेरे पास अभी भी है, और वो पल मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाला। वो सबसे मेरा यादगार पल और टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का, म्यूजिक जर्नी का। तो उस वजह से मुझे वो जो कॉन्फिडेंस मिला, जो पावर मिला, आज मैं उसकी वजह से बॉलीवुड भी गाता हूँ। सॉफ्ट गाने जो मुझे नहीं आते थे, बिकॉज हिंदी मेरी इतनी अच्छी नहीं थी पहले, मैं स्कूल ज्यादा नहीं पढ़ पाया और इसलिए हिंदी नहीं कर पाया अच्छे से, क्योंकि मुझे घर की हेल्प करनी थी एंड ऑल। तो इसलिए इसलिए मेरे लिए वो यादगार पल रहा। तो स्वरूप, आज का जो एपिसोड है, हम ना इसके टुवर्ड्स द एंड चल रहे हैं अब। और वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन जो रहा है वो हमारा एसोसिएटेड पार्टनर है। तो ये जो है ये महिला सशक्तिकरण की ओर काम करते हैं। तो आपका दुनिया भर की महिलाओं के बारे में क्या विचार है? देखिए महिलाएं, देखिए जो मैं एक ही बात मानता हूँ कि माँ जो चीज होती है ना, माँ के बिना पूरी ये संसार ही नहीं मिलता, आपको दुनिया ही नहीं मिलती है। तो मेरे लिए यही मैं कहना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए, हमारे जो जितने भी वुमेन्स है, उनको रिस्पेक्ट देना चाहूंगा कि आप लोग इतनी स्ट्रोंग हो कि उसकी वजह से हम सब इस दुनिया को देख पाए हैं। मैं सभी जितनी भी माताएं हैं, जो माओ है, जो जितने माताएं हाँ इस दुनिया की है, और उन्होंने जो हमें ताकत देते हैं, वो हमें हमें जो प्यार देती है, वो जो जितनी भी जो लेडीज वुमेन्स है ना, वो सब सच्चे दिल की होती है। तो मैं उनको प्यार से, हमेशा इज्जत से रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज वो है तो दुनिया है, अदरवाइज कुछ नहीं। तो स्वरूप, जैसा कि हमारे शो का नाम सक्सेस स्टोरीज है, तो अगर आपको सक्सेस को डिफाइन करने का मौका मिले तो आपके लिए वो डेफिनेशन क्या होगी? देखिए मेरे लिए सक्सेस म्यूजिकल तौर से अगर बोलूं तो जीना होता है, कि आप सक्सेस है तो आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाते हो, आप जिंदा हो। क्योंकि सक्सेस नहीं है ना, तो आप, मुझे लगता है कि एक जिंदा लाश हो। तो मेहनत तो लगती है, लेकिन मेहनत से ही सक्सेस मिलती है। तो मैं सबसे यही दुआ करूंगा सबके लिए कि जो भी इंसान इस धरती पे आता है, वो हमेशा सक्सेसफुल रहे, अच्छा रहे, फिट रहे, ताकि आप इस लाइफ को जी पाओ, इस नेचर को जी पाओ, इस दुनिया को जी पाओ, देख पाओ। क्योंकि सक्सेस से ही ये चीजें पॉसिबल होगी कि आप दुनिया की शेयर कर लोगे एक बार, अगर सक्सेस होगी तो। जी बिल्कुल। तो स्वरूप, जब भी हमारे शो पे कोई सिंगर आता है तो हमारा एक छोटा सा रिचुअल बना हुआ है कि शो खत्म करने से पहले हम दो लाइनें सुनना चाहते हैं। तो क्या आप हमारी ऑडियंस के लिए दो लाइनें अपनी किसी भी फेवरेट गाने से गुनगुना देंगे? बिल्कुल, मैंने एक गाना रिक्रिएट किया था, वो गाना मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मेरा फेवरेट गाना है बचपन से, बट उसको मैंने अपने तरीके से लिखा था और कंपोज किया था। तो वो है, हो छल्ला बैरी क्यों हुआ, तेरी यादा विच बैठा था अकेला, चन्ना बैरी क्यों हुआ, तेरी राह विच बैठा था अकेला, जाने कितने दिनों के बाद, जाने कितने दिनों के बाद गली में आ चांद निकला, गली में हाँ चांद निकला, तुम आए तो आया मुझे याद,
गली में हाँ चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद, गली में हाँ चांद निकला। थैंक यू मैं आशा करती हूँ कि हमारे ऑडियंस को भी ये गाना इतना ही अच्छा लगा होगा जितना मुझे अच्छा लगा है। सो मच अलका। और मैं अपनी सारी ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि प्लीज मेरे चैनल स्वरूप खान के नाम से है, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि वहां पे मैं बहुत सारा म्यूजिक आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो प्लीज अभी से उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, हमारी ऑडियंस ये जरूर करेगी और हम आशा करते हैं कि आपके जो भी अपकमिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए आपको बहुत सारी सक्सेस मिले और हमको आपका और भी बहुत सारा नया म्यूजिक सुनने को मिले। थैंक यू सो मच अलका, बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात। और सेम हियर। और थैंक यू सो मच स्वरूप कि आप टाइम निकाल के हमारे इस एपिसोड के लिए आए। एनी टाइम जी, थैंक यू सो मच। And thank you so much, everyone, for joining with us today for this episode of Success Stories. For more such stories, just stay tuned and please subscribe to our channel so you do not miss out on any notifications. So, until the next one airs up, just stay tuned, take care, stay safe, and bye bye.